धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सनातन धर्म में माघ महीने को महात्माओं का महीना भी कहा जाता है और इस महीने में स्नान का, दान धर्म का विशेष महत्व होता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह महीना बहुत ही अच्छा बताया जाता है। जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। 2022 में ये कब पड़ने वाली है, आप इस दिन किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या होता क्या है। माघ मास की अमावस्या जो होती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस माघ मास में सभी देवी देवता जो है वो नीचे धरती पर आते हैं स्वर्ग से और सभी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसीलिए इस महीने में नदियों का जो जल होता है वो अमृत के समान माना जाता है और मौनी अमावस्या वाले दिन आप अगर किसी भी नदी में स्नान करते हैं तो बहुत ही उसका पुण्य फल मिलता है और इस दिन मौन व्रत रखने का भी बहुत विशेष महत्व बताया जाता है। आप चाहें तो इस दिन पूरे दिन भी मौन व्रत धारण कर सकते हैं या आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी देर, जितना भी आपसे हो सकता है उतनी देर मौन व्रत कर सकते हैं। और आप इस दिन मौन व्रत करके अगर भगवान विष्णु की किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, माला करते हैं, तो उसका आपको जो है ना फल कई गुना होके मिलता है। आप मौन व्रत रखने के बाद भगवान श्री हरि के नाम की माला जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कुछ भी नहीं आता तो आप राम राम की माला जाप कर लें। आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं इस दिन मौन व्रत धारण करके। और इस दिन आप अपने पितरों के नाम का तर्पण जरूर से करें। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के ऊपर पितृ दोष भी होता है तो वो अगर आज के दिन किसी भी पवित्र नदी में जाके अगर अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं तो उनको जो है ना पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। और इस दिन आप पितरों के निमित्त जितने भी उपाय होते हैं वो भी कर सकते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ होता है। और इस दिन आप भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की इस दिन जो है आप पूजा अर्चना करें तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना, पीपल में जल सींचना और पीपल में परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। और आप सफ़ेद रंग की कोई मिठाई या फिर आप अगर खीर बना लें, उससे अगर आप पीपल में भोग लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप जो भी मनोकामना मांगते हुए इस तरीके से अगर करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के साथ साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, 108 परिक्रमा कर सकते हैं या तो, लेकिन अगर आप 108 नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आप आसानी से अपने शरीर के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं उतनी आपको कर लेनी चाहिए। और आप परिक्रमा के समय भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें और ताकि आप जाप में ही ध्यान लगाएं। इसीलिए आप जब परिक्रमा करते हैं तो आप कुछ भी टॉफ़ी या कोई भी खाने पीने की चीज़ या कुछ भी सामान रख सकते हैं गिनती के लिए, ताकि आपका जो है ना पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी परिक्रमा में और मंत्र में हो। और बाद में आपने जो भी चीज़ रखी हो उसे आप बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में, बच्चों में, बड़ों में, सभी में। और आप इस दिन जो है ना दीपदान ज़रूर करें। आप तुलसा जी में दीपदान करें, आप तुलसा जी की परिक्रमा करें अगर आप बाहर पीपल में नहीं करना चाहते तो। और अगर आप चाहें तो दोनों की भी कर सकते हैं। तो इस दिन आप 108 परिक्रमा तुलसा माता की भी ज़रूर से करें और आप इन दोनों में दीपदान भी ज़रूर करें। और आप अपने पितरों के नाम के पवित्र नदी में जाके भी दीपदान ज़रूर करें, बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही में आपके घर में ना सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप बाहर कहीं नदी वगैरह में स्नान करने नहीं जा पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि अगर आप मन में ध्यान धरते हैं तो स्वयं गंगा जी वहीं पर प्रकट हो जाती हैं और आप ऐसा कह के स्नान करिएगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस तरीके से आप स्नान कर सकते हैं। और इस दिन दान भी आपको विशेष रूप से ज़रूर करना चाहिए। तो आप तिल का दान करें, गर्म कपड़ों का, जूतों का, कंबल का,
आप अपनी यथाशक्ति अनुसार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कितना भी दान कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप इस दिन दान पुण्य ज़रूर करें। और अब बात कर लेते हैं कि 2022 में हमारी मौनी अमावस्या कब होगी। तो हमारी अमावस्या जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी 31 जनवरी को सोमवार को दोपहर 2:20 से, और हमारी अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 1 फरवरी को मंगलवार को सुबह 11:16 पर। तो देखिए, जो अमावस्या तिथि होती है ना, वो सूर्य उदय की मानी जाती है, यानी कि सुबह में ही आप जो है अपने पितरों के लिए जो है तर्पण करते हैं, स्नान करते हैं, तो उस हिसाब से जो है हमारी मंगलवार को अमावस्या मानी जाएगी, यानी कि 1 फरवरी को। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।